दोस्तों, कर्मों का फल कभी न कभी आपको भुगतना ही पड़ता है। ऐसी ही एक घटना महाभारत के महान योद्धा भीष्म के जीवन में भी मिलती है। दोस्तों, जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में घायल होकर शरशय्या पर लेटे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण पितामह से मिलने पहुंचे। पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे पिछले 100 जन्म इस तरह से याद हैं जैसे 100 दिन की बातें हों। फिर मैंने इन जन्मों में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका मुझे यह दंड मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण बोले, पितामह, आपको 100 जन्म तो याद हैं, मगर पिछला 101वां जन्म याद नहीं है। उस जन्म में आप एक राजा थे और आप पैदल अपनी सेना के आगे चल रहे थे कि अचानक आपके पैरों पर एक सांप चढ़ जाता है। आप उस सांप को झटक कर रास्ते से किनारे फेंक देते हैं, लेकिन वह सांप कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरता है, जिस पर काफी दिनों तक वह उन कांटों के बीच पड़ा रहा और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। आपके अनजाने में किया गया यह पाप कर्म आपको अब भुगतना पड़ रहा है। पितामह बोले, केशव, इस पाप कर्म का दंड मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था। यह दंड मुझे 100 जन्मों के बाद क्यों मिला। इस पर केशव कहते हैं, हे पितामह, उस घटना के बाद आपके जितने भी जन्म हुए उन सभी जन्मों में आपके पुण्य का पलड़ा भारी था और पाप का पलड़ा कमजोर था। इसलिए आपको इस पाप कर्म का दंड नहीं मिला, परंतु इस जन्म में आपके पुण्य का पलड़ा कमजोर था और पाप का पलड़ा भारी था। पांडवों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, आप मौन रहे। हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा स्वयं आपकी स्वीकृति से हुआ, आप मौन रहे। द्रौपदी चीरहरण के समय आप मौन रहे। जुए में शकुनी और दुर्योधन की बेईमानी को आप चुपचाप देखते रहे। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, आप मौन रहे। जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर गया था, दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु आप फिर भी मौन रहे। दुर्योधन के पाप कर्मों को जानते हुए भी आप पाप, अधर्म और असत्य के पक्ष में लड़ते रहे। ये समस्त आपके पाप कर्म ही थे, क्योंकि आपने इन समस्त पाप कर्मों में अपनी मौन स्वीकृति दी थी। आप विरोध कर सकते थे, परंतु आपने विरोध नहीं किया। साथ में आपके पिछले 101वें जन्म का पाप भी जुड़ गया। जिस रूप में उस सांप की मृत्यु हुई थी, उसी तरह अब आपकी भी मृत्यु सुनिश्चित है। पितामह,